नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरों को। किश्तवाड़ में भारी बारिश के कारण मकान गिरने से 3 लोगों की मौत। मृतकों की पहचान पप्पू कुमार, साजन कुमार और राजेश कुमार के रूप में हुई। एनआईए ने यासीन मलिक को फांसी देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से की मांग। एनआईए की याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई। यासीन मलिक 2017 के टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद काट रहा है। आज दिल्ली में सुबह 11 बजे नीति आयोग की होगी बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अरुण कुमार मेहता लेंगे बैठक में हिस्सा। बैठक में लद्दाख के एलजी भी होंगे शामिल। किश्तवाड़ पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी मोहम्मद यूसुफ चौहान गिरफ्तार। चीनी ग्रेनेड बरामद। सेना और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। G20 बैठक पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी। G20 की बैठक दोनों क्षेत्रों के लिए प्रभावी होगी। G20 जम्मू कश्मीर के सुनहरे भविष्य के लिए है एक पहल। खीर भवानी मेले की भक्ति और उल्लास के साथ शुरुआत। कश्मीरी पंडित आज जम्मू से तुलामुला गांदरबल पहुंचे। 28 मई को खीर भवानी मेले में भाग लेने के लिए उत्साहित। माता खीर भवानी मेले के लिए सरकारी इंतजाम संतोषजनक। भाजपा महासचिव अशोक कौल का बयान। सरकार ने बेहतरीन कदम उठाए हैं। डल झील में बड़ी संख्या में मरी हुई पाई गई मछलियों की मौत थर्मल स्ट्रेफिकेशन के कारण हुई। हजारों मरी हुई मछलियों को पानी पर तैरता देखकर स्थानीय लोग दंग रह गए। बारामूला पुलिस ने गुलमर्ग में तेलंगाना से आए पर्यटकों को किया रेस्क्यू। गंडोला फेज में लौटते वक्त रास्ता भटक गए थे पर्यटक। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन चलाया। पर्यटक परिवार ने समय पर मदद के लिए पुलिस का आभार व्यक्त किया। श्रीनगर शहर में आवारा कुत्तों की भरमार। शहर के कई इलाकों में कुत्तों का आतंक। पहले भी कई बार कुत्तों के हमलों में लोग हो चुके हैं घायल। युवाओं को नशे की लत से दूर रखने के लिए आरएसपुरा में खेलों का आयोजन। लोगों ने सराहा। कठुआ पुलिस ने जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के पास चिड़वाल में लूट में शामिल 2 लोगों को किया गिरफ्तार। इनके कब्जे से 40,000 नकद, 2 पिस्टल, 4 मैगजीन, 23 राउंड, 5 मोबाइल और धारदार हथियार भी किया गया बरामद। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं JKLH लाइव और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी हां, जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर और कहा जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान रहा है। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर 9.4 मापी गई है तीव्रता। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 4.9 मापी गई है तीव्रता। हालांकि ये मामूली झटका है, लेकिन अभी तक शुरुआती तौर पे नहीं पता चला कि क्या नुकसान हुआ है। और जम्मू कश्मीर में भी इस भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 4.9 मापी गई है तीव्रता। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 4.9 मापी गई है तीव्रता। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में भूकंप आते रहे हैं, क्योंकि जो रीजन है जम्मू कश्मीर का, यहां पर अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते रहे हैं। और इस वक्त जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब और हरियाणा जो इससे सटे हुए राज्य हैं, वहां पर भी ये झटके महसूस किए गए। दरअसल भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में बताया जाता है। रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता है वो 4.9 मापी गई है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है
जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में भूकंप आया था। हालांकि कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन कई जगहों पर घरों में दरारें पड़ गई थी। लोगों में एक डर और खौफ था। और इस वक्त अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का जो क्षेत्र है वो इसका केंद्र है। जम्मू कश्मीर में भी इसके झटके महसूस किए गए हैं। 4.9 मापी गई है तीव्रता। और अफगानिस्तान ताजिकिस्तान क्षेत्र जो है इसका इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी इसके झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर 4.9 इसकी तीव्रता मापी गई है। पंजाब और हरियाणा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इसके अलावा पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान इसका केंद्र है। पाकिस्तान में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। 4.9 मापी गई है इस भूकंप की तीव्रता। तो रिएक्टर पैमाने पर 4.9 मापी गई है इस भूकंप की तीव्रता। जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। शुरुआती तौर पर क्या कुछ रिएक्शन है, क्या कुछ खबर है, उस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इसकी जो तीव्रता है वो 4.9 बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चलें, जम्मू कश्मीर के अलावा आसपास की जो रियासतें हैं वहां पर भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और खासतौर से अफगानिस्तान इसका केंद्र बताया जा रहा है। 5.2 इसकी तीव्रता बताई जा रही है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 5.2 मापी गई है इसकी तीव्रता। अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सीमा क्षेत्र इसका केंद्र था। तो अफगानिस्तान ताजिकिस्तान जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इसकी जो तीव्रता है वो 5.2 मापी गई है। अफगानिस्तान ताजिकिस्तान क्षेत्र था इसका केंद्र और जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि अफगानिस्तान इसका केंद्र बताया जा रहा है। तो अफगानिस्तान ताजिकिस्तान क्षेत्र इसका केंद्र था। जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में जो झटके महसूस किए गए इसकी तीव्रता 5.2 बताई जा रही है। पंजाब और हरियाणा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान में भी इस भूकंप के झटके और देखिए शुरुआती तस्वीरें भी हमारे पास आ चुकी हैं। किस तरह से जिस वक्त भूकंप आया तो जो घरों में सीलिंग फैन लगे हुए हैं, जो पंखे लगे हुए हैं, वो हिलते हुए नजर आए। और सबसे पहले जो बड़ी अलामत होती है वो यही होती है कि घरों में लटकी हुई कोई चीज या सीलिंग फैन जो होते हैं उन पर अगर नजर जाती है तो वो हिलते हुए नजर आते हैं और उस वक्त पूरी तरह से ये यकीन हो जाता है कि ये भूकंप के झटके हैं। तो पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 5.2 तीव्रता का ये भूकंप था और अफगानिस्तान ताजिकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है वो इसका केंद्र बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और 5.2 मापी गई है इसकी तीव्रता। तस्वीर भी हमारे पास आ गई है और जो केंद्र है इस भूकंप का वो भी मैप के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल यहां पर छोटा सा ब्रेक लेंगे लेकिन लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। सीआरपीएफ की 14 बटालियन ने शोपियां के तरतपुरा में एक दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। स्थानीय लोगों ने बटालियन का आभार व्यक्त किया और भविष्य में इस तरह के स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर के आयोजन की आशा व्यक्त की।
जिला प्रशासन सामान्य मनोर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ की कार्रवाई। जिला प्रशासन ने 219 कनाल भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटवाया। गांव के लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का किया विरोध। जिला युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग पुंछ द्वारा खेल स्टेडियम में बालिकाओं के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया। युवा सेवा एवं खेल क्षेत्र पामपुर विभाग ने पामपुर से पदयात्रा का आयोजन किया, जो खेल स्टेडियम तांची बाग पामपुर पर समाप्त हुआ। समारोह में विभिन्न सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों के 400 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। एसडीएम मेढर जहांगीर खान ने संबंधित अधिकारियों के साथ बालाकोट गांव का दौरा किया और दौरे के दौरान उन्होंने विभिन्न निर्माण कार्यों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। गुलाम नबी आजाद ने अपने 2 दिवसीय राजौरी दौरे के दौरान कहा कि हम पहले वाला जम्मू कश्मीर चाहते हैं, जिसमें लोगों की अपनी मर्जी से चुनी हुई सरकार हो। जम्मू कश्मीर का ये नया केंद्र शासित प्रदेश हमें स्वीकार नहीं है और केंद्र सरकार को जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से यह सुनिश्चित नहीं हो जाता है कि कांग्रेस पूरे भारत में सरकार बना पाएगी। कांग्रेस खत्म हो चुकी है और कर्नाटक की जीत सिर्फ कर्नाटक कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व की वजह से है। पिछले दिनों यूपीएससी के नतीजों में 32वां रैंक हासिल करने वाले जिला कठवा के गांव डोरसी के तो लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 5.2 मापी गई है इसकी तीव्रता। अफगानिस्तान तजिकिस्तान सीमा क्षेत्र में इसका केंद्र बताया जा रहा है। पाकिस्तान में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। आपको बताते चले कि इससे पहले 12 अप्रैल को भी जम्मू कश्मीर में इस तरह के झटके महसूस किए गए थे। और चलिए इस खबर पर हमारे सहयोगी सरोज कफील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज, कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस खबर को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल हुरैरा, अभी देखिए आप, कुछ वक्त पहले यहाँ पे भूकंप के झटके आए। अभी जब हमने पता किया तो 4.4 रेक्टर स्केल पे झटके आए थे। आपको बता दूं हुरैरा यहाँ पे कि सिर्फ कश्मीर की बात होती है तो कश्मीर जो है सेस्मिक जोन में आता है, जोन 5 में आता है। और ये जोन जो है ये प्रोन रहता है अर्थक्वेक के लिए। आप ये हिंद कुश की बात कर ले या वहां से आप आते हुए कश्मीर, कश्मीर से नीचे पंजाब और गुजरात, ये जोन 5 में आता है और ये काफी ज्यादा प्रोन है अर्थक्वेक के लिए। अभी भी जो झटके लगे यहाँ पे, आपको बता दूं हम लोग सुबह से ही माता खीर भवानी में है, यहाँ पे भी कुछ लोग थोड़ा सा घबरा गए थे। हालांकि अभी हालात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ झटके अभी महसूस हुए थे। जैसे मैंने आपसे कहा 4.4 रेक्टर स्केल पे झटके महसूस हुए। जी हुरैरा, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से आपने सरोज बताया कि जोन 5 में कश्मीर आता है और यहां पर इस तरह के हल्के झटके आमतौर से एक तरह से अर्थक्वेक के आते रहते हैं कि अभी 12 अप्रैल को ही हमने देखा था कि अर्थक्वेक के झटके महसूस किए गए थे। तो ये जोन सिस्मिक जोन ऐसा है जहां पर एक तरह से कहा जाए तो आम बात है इस तरह के अर्थक्वेक के झटके आना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए सेस्मिक जोन 5 जो है वो ज्यादा प्रोन है अर्थक्वेक्स के लिए। जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर आप हिंद कुश के ऊपर बात कर ले, नीचे जो आपका अफगानिस्तान का एरिया आ जाता है या उसके नीचे आप फिर जम्मू कश्मीर या उससे जुड़ा हुआ फिर पंजाब या गुजरात है, ये सारे जोन में काफी ज्यादा प्रोन एरिया है ये। और आपको यहाँ पे एक खबर भी देना चाहूंगा कि 2 दिन पहले ही न्यूज 18 ने एक रिपोर्ट की थी कि जो यहाँ पे NIT के एक फैकल्टी है, उन्होंने अभी एक मशीन बनाई है। उससे क्या होता है, उससे जो आपके जो भूकंप के झटके आने वाले होते हैं उनकी प्रिडिक्शन पहले ही हो जाती है। उन्होंने एक पेटेंट भी फाइल किया था जिसपे उनको रजिस्टर भी मिल चुका है। और इससे आपको बता दो, अभी फिलहाल जो भी हमारे पास अभी न्यूज आई है, जान माल का कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं है। और जहां पे मैंने आपको कहा कि खीर भवानी में हम लोग हैं, यहां पे भी अभी सब कुछ कंट्रोल में है। जी जी बिल्कुल सरोज, जिस तरह से आपने कहा कि खीर भवानी मेले में इस वक्त आप मौजूद हैं, क्योंकि जो अर्थक्वेक आता है ये इसके झटके कितने तेज होते हैं या हल्के होते हैं ये इसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अर्थक्वेक के नाम से ही लोगों में एक बेचैनी पैदा हो जाती है। तो माता खीर भवानी के इस मेले में जहां पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं, वहां पर किस तरह का माहौल है?
देखिए हुरैरा, ऐसा नहीं है कि कोई भगदड़ मची है यहाँ पे। सबसे पहले आपको बता दूं, जो एनडीआरएफ की टीम है, नेशनल डिजास्टर की जो टीम है, वो लोगों ने ऑलरेडी अपना कैंप यहाँ पे लगाया हुआ। और जो यहाँ पे आप कह लीजिए स्टेट एसडीआरएफ की भी जो टीम है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की, उन लोगों ने भी अपना यहाँ पे कैंप लगाया कि इन केस जैसा आपने अभी देखा कोई भी नेचुरल क्लेमिटी हो जाती है। 2 दिन पहले भी यहाँ पे हेल स्टॉर्म लगातार 2 दिन के लिए आया था, जिस वजह से काफी सारे फ्रूट का भी नुकसान हुआ था। और वापस लेकिन उस टाइम पे एनडीआरएफ है जो, उन्होंने काफी ज्यादा मदद की थी। और आज भी यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम जो है तैनात है। इन केस कोई भी गॉड फॉरबिड ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो वो लोग टेक केयर कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा, माहौल और जश्न इतना खूबसूरत है कि यहाँ पे हाँ जाहिर सी बात है झटके तो महसूस हुए हैं, लेकिन कोई भगदड़ नहीं मची है। सब लोग बैठे हुए हैं। सब लोगों का यही कहना है कि सही कहीं ना कहीं ये जो माता है ये हमारी प्रोटेक्शन कर रही है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पे कोई भी जानो माल का कोई नुकसान नहीं है। और हालात जो है वो इस टाइम एकदम ठीक है। जी जी हुरैरा जी बिल्कुल। सरोज, आप नजर बना रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा से आपके पास आएंगे और माता खीर भवानी के इस मेले पर और भी हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जिस तरह से हमारे सहयोगी सरोज बता रहे थे कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर किसी जानी और माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। 5.2 मापी गई है इसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर, क्योंकि सिस्मिक जोन 5 में जम्मू कश्मीर आता है और इस वजह से यहां पर अक्सर इस तरह के भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। 12 अप्रैल को भी यहां पर अर्थक्वेक के झटके महसूस किए गए थे जम्मू कश्मीर में। तो इसके अलावा बताया जाता है कि अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान क्षेत्र का जो क्षेत्र है वो इसका सेंटर बताया जा रहा है, केंद्र बताया जा रहा है। पाकिस्तान में भी इसके झटके महसूस किए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में 5.2 मापी गई है इसकी तीव्रता। कुछ और अपने सहयोगियों से हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, जम्मू कश्मीर के कुछ और इलाकों में हालात जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो तीव्रता है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसे में किसी जानी और माली नुकसान की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि 5.2 तीव्रता के भूकंप के जो झटके हैं वो ज़रूर जम्मू कश्मीर में एक तरह से महसूस किए गए हैं, क्योंकि रिएक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता थी वो 5.2 मापी गई है। पंजाब और हरियाणा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, क्योंकि अफगानिस्तान का सीमा का जो क्षेत्र है वहां पर ही ये इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। तो भूकंप की इस खबर पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल यहां पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक